नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा मिथुन, तुला और कुंभ पर होगी, सिर्फ इन तीनों पर। लेकिन अगर किसी किसी राशि का बीच बीच में नाम आता है तो आप ये नहीं समझना कि इस राशि का नाम क्यों लिया जा रहा है। हर आदमी इतना स्वार्थी है आज की डेट में, वो चाहता है कि मेरी राशि के अलावा दूसरा नाम ना आए। ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो विषय है, इसमें कई राशियों के नाम आएंगे, तो आप डरना नहीं है, सुन लेना प्लीज। तो मिथुन, तुला, कुंभ ये सब्जेक्ट है। अमृत और विष दोनों के प्रभाव होंगे इन इन राशियों पर, मिथुन, तुला और कुंभ पर। क्यों होंगे ये मैं आपको चर्चा में बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए कि 3 जून 2027 तक अमृत और विष के प्रभाव क्यों हैं, और खास तौर से ये विष कहाँ से आया है, अमृत कहाँ से आया है, इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। प्रतीकात्मक रूप से आप ये समझिए, यहाँ मिथुन राशि को रखो या तुला को या कुंभ को, तीनों में से किसी को रख दो। इसीलिए इनका कलर अलग है। 3, 7, 11 ये राशियां हैं। 3 का मतलब मिथुन, 7 का मतलब तुला, 11 का मतलब कुंभ। अब ये जो राहु और केतु लड़ करके राहु केतु बने हैं, राहु केतु यानी कि 50-50% हिस्सेदारी है शरीर की, और अमृत तत्व तो पिए हुए हैं ये अमृत तत्व, लेकिन विचार तो बड़े विषैले हैं, हलाहल विष जैसी कंडीशन, मायावी है ये। किसी को भी शांति से नहीं रहने देते। अपनी डिप्लोमेसी इनकी अलग होती है, अपनी मोनोपोली है, अपना ही साम्राज्य है, अपनी धपली, अपना राग, अपना इनका अस्तित्व है, अलग छाया है, इनकी अलग दुनिया है, अलग सा शामियाना लगा करके अलग बैठे हैं। लेकिन किसी भी राशि का स्वामी ये राहु केतु नहीं है। जैसे कि स्वतंत्र भार देते हैं ना किसी व्यक्ति को, ये स्वतंत्र भार है, इनकी खुद की मिनिस्ट्री है, इनके खुद का एक द्वीप है, अलग से एक मंडल है, खगोलीय मंडल, जो अदृश्य शक्ति से युक्त है, जो दिखाई नहीं देती, काम जरूर करता है। देखिए, जो चीज बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, ये ईश्वर के प्रतिनिधित्व है। भगवान ने इनको डांट लगा करके दंड देने के बाद अस्तित्व में आया। आप ये समझिए कि दुनिया का कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हो और एक बहुत गरीब आदमी है, राजा भोज हो और गंगू तेली हो, इनमें दोनों में लड़ाई हो जाए तो प्रसिद्धि किसको मिलेगी? गंगू तेली को। राजा तो राजा है। एक बहुत बड़ा आदमी अगर किसी छोटे व्यक्ति से लड़ता है तो नाम किसका होता है? उसका होगा जो छोटा व्यक्ति, कि फला फला आदमी से अच्छा उसकी लड़ाई हुई थी। तो मेन चीज क्या है? भगवान तो भगवान है, अदृश्य शक्ति है, कोटि ब्रह्मांड नायक। उन्होंने इन दोनों को अस्तित्व में लाए। तो विषैला प्रभाव था, अमृत तत्व दे करके इनको बना दिया। लेकिन अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता कोई, स्वभाव नहीं छूटता है। रस्सी जल जाती है लेकिन उसके जो बल है, उसकी जो ऐंठन है, जलने के बाद भी दिखाई देती है। खैर, तो अब मुख्य बात पर आइए कि ये जो बृहस्पति है, ये अमृत तत्व दृष्टि डालते हैं। जहां भी डालेंगे, जहां जाएंगे, वहां अपनी खुशियां, अपनी खुशबू, अपना अमृत तत्व, अपनी कृपा बरसाने के लिए जाने जाते हैं बृहस्पति देव। नो डाउट, महिमा अपार है इनकी। अब ये मिथुन, तुला, कुंभ को अमृत और विष दोनों के प्रभाव 3 जून तक क्यों है? देखिए, मिथुन का बृहस्पति के साथ रहना 3 जून तक ही है, और यहाँ इसको अमृत तत्व रूपी दृष्टि और इनको ये सुख मिल रहा है, और वही चीज तुला को मिल रही, क्योंकि यहाँ पंचम दृष्टि और यहाँ नवम दृष्टि
नवम भी बहुत पावरफुल होती है। और कुंभ को अब तक जो राहत शांति मिल रही है कुंभ राशि को, वो इसलिए मिल रही क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। तुला राशि जो बच रही है चारों तरफ से, दो तरह की शक्तियां इनको ताकत दे रही है। एक तो बृहस्पति खुद, और एक छठे स्थान का स्वामी बृहस्पति स्वामी है, और वहां पर शनि भी है। तो दो दो ग्रह सपोर्ट में इनको सुरक्षा दे रहे हैं। एसपीजी की सुरक्षा होती है ना, जैसे कमांडो, ये तुला राशि कमांडो की सुरक्षा के समान सुरक्षित हो रही है। तो इनको देखिए, ये राशि अमृत प्राप्त कर रही है और राहु की विषैली दृष्टि है, तो अमृत और विष दोनों मिले इन राशि को। अब आइए तुला पर। राहु की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि भी है, अमृत और विष दोनों पान करने को मिलने, खट्टे मीठे स्वाद। कुंभ की स्थिति, राहु तो यहां कब्जा बन करके बैठे हैं 6 दिसंबर 2026 तक, लेकिन अमृत तत्व रूपी दृष्टि के कारण ये बचे हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति को ये जच रहे हैं, इसलिए ये बच रहे हैं। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से इनको देख रहे हैं। अब ये तो बात हुई इन तीनों की, मिथुन तुला कुंभ की। अब इस कृपा पात्र को नहीं है, या विष और अमृत से कौन बचा हुआ है? कर्क राशि को अमृत तत्व नहीं मिल रहा, बल्कि विष तत्व मिल रहा है, क्योंकि अष्टम राहु है। अब सिंह राशि को अमृत तत्व नहीं मिल रहा है, क्योंकि सप्तम राहु विषैली दृष्टि, और सिंह का अष्टम शनि ढैया, दो डबल मार पड़ रही है सिंह पर। कन्या राशि पर अमृत तत्व दृष्टि नहीं है, और शनि की दृष्टि है मात्र, और राहु और बृहस्पति की दृष्टि से ये युक्त नहीं है। तुला मैंने बता दिया। वृश्चिक पर ना तो अमृत तत्व की दृष्टि है, ना विष तत्व है। ये राउंड सर्किल में लिया हुआ है हमने धनु को, क्योंकि बृहस्पति की अमृत रूपी पूर्ण दृष्टि स्पष्ट है, साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, विषैली दृष्टि नहीं है। सिर्फ यहाँ पर शनि की दृष्टि है, तो शनिवत राहु कुजवत केतु, इसलिए कहा गया है कि 3 जून 2027 तक ये राशि प्रभावित रहेगी। इन दोनों से, अमृत और विष से, तो दोनों में से एक कृपा तो मिल रही है, इसलिए इस भाव को, इस राशि को कोई कष्ट नहीं होगा। मकर के लिए कोई अच्छा परिणाम दोनों तरफ से नहीं है, ना तो अमृत का और ना विष का, और बल्कि केतु जैसे विषैले ग्रह इनको कष्ट दे रहे हैं। कुंभ के लिए बता दिया मैंने कि अमृत और विष दोनों, लेकिन मीन राशि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, शनि के कारण और छठे केतु के कारण। बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। मेष राशि को प्लस पॉइंट क्या मिल रहा है? पंचम भाव तो अच्छा नहीं है मेष का, लेकिन तीसरा भाव अच्छा, पराक्रम अच्छा है, भाग्य अच्छा है, और इनकम हाउस अच्छा है। वृषभ के लिए अमृत तत्व नहीं है, केवल आपके वृषभ राशि के सुख के साधनों को छीनते हैं। ये दोनों छीन रहे हैं सुख के साधन। अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट, बीमारी, कई प्रकार के विवाद तथा घरेलू अशांति का कारण ये दोनों ग्रह बने हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में करना क्या है? बहुत लोग बोलते हैं, जब किसी को अमृत और विष या शनि और मंगल के दुष्प्रभाव हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 3 जून तक क्या करना है? केसर का तिलक लगाओ हल्दी मिला करके, और इसके अलावा सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं अमावस्या पर। हनुमान चालीसा का पाठ करना, या आप ये सब नहीं झंझट में पड़ते हैं तो सरसों के तेल में अपना मुख देख करके पीपल के वृक्ष के नीचे उस तेल को डाल देना चाहिए। अगर नहीं डालते हैं तो एक मिट्टी का दीपक लेकर उस तेल को उसमें डालकर रुई की बत्ती बनाओ और जलाइए। शनिवार को जलाना चाहिए। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।